बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का आज पहला वर्किंग डे था और आज उन्होंने फुल कोर्ट इजलास से भी खिताब किया, सदारत की। इस फुल कोर्ट इजलास में जो पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनका जायज़ा लिया गया कि किस तरह पेंडेंसी जो है वो कम की जाए, जो वर्कलोड है उसे जो है वो कैसे कम किया जा सकता है और लोगों को, आवाम को इंसाफ जो है वो कैसे फराहम किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे थे, लेकिन उन्होंने बैरून मुल्क से ही इस फुल कोर्ट इजलास में शिरकत की, थ्रू जूम जो है वो शरीक हुए और इसका अलमिया भी जारी कर दिया गया। फिर हुकूमत जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब नई एक 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाने का इरादा रखती है और इसकी बादगश्त इस्लामाबाद में, लाहौर में और मुख्तलिफ हलकों में जो है जारी है कि एक नई आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। गो तहरीक इंसाफ ने अभी इस तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है और मौलाना फजल रहमान साहब भी जो है कहते हैं कि कोई ऐसी तरमीम जो है वो नई काबिल कबूल नहीं होगी। कुछ खामियों का जिक्र किया जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ खामियां रह गई थीं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हम आज बात करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, उनसे बात करेंगे और फिर बाद में राजा कमरुल इस्लाम साहब होंगे, मोहम्मद अली सरफराज साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा सर, 26वीं आईनी तरमीम पर जो है अमल दरामद शुरू हो चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ शायद खामियां रह गई हैं उसमें और उसके लिए 27वीं आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है। क्या समझते हैं सर, क्या खामियां हो सकती हैं? खामियां तो बहुत सारी डिस्कस हो चुकी हैं मीडिया पे जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खामियां जो हैं और 27वीं आईनी तरमीम की जो जरूरत पड़ी है जी, ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है जिसको हम बार बार कह रहे थे कि आप ये सारा काम उजलत में करने चाहते हैं। ठीक है। और आपने सिर्फ वो 25 को मार्क करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डॉक्यूमेंट को इस तरीके से अमेंड किया है कि उसमें आप अब खुद आपको नहीं समझ आ रही कि इसको आगे कैसे लेके चला जाए। तो प्रॉब्ली फॉर दिस रीजन दे आर लुकिंग फॉर 17th अमेंडमेंट, जिसमें सबसे बड़ा लैकूना जो है वो जो जुडिशियल कमीशन है उसके जो उन्होंने चेयरपर्सन तो नहीं कहेंगे, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी जज होंगे वो कैसे अपॉइंट करना है जी, एक वो लैकूना है। और फिर वो जो है लाइक अदर इसमें जो चीजें हैं, द कंफ्यूजन इज ऑल बिकॉज कि ये उजलत में किया गया है और अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये 27वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं उनमें से 17 जजों में से अगर 5 जज निकाल दी जाएं, आईनी बेंचेस में जो है उन्हें लगा दिया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि कोई नई तरमीम ला के तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए। सर देखें जी, ये जो तरमीम इन्होंने की है, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये उजलत में की है और इनको उसके रिपरकशंस का खुद भी अंदाजा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आइडियली बनना चाहिए था, जिसमें कोई हर्ज ना होता, अगर ये पहले 5 या 7 सीनियर जजेस को डेजिग्नेट करते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ये डिस्क्रिप्शन जो है ये ना रखी जाती जजेस को पिक एंड चूज करने के लिए, तो ये ज्यादा मुनासिब होता और ये प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता। दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो ये ओरिजिनल आइडिया इन्होंने कंसीव किया है कि 199 के सारे केसेस जो हैं वो उनके पास जाएंगे, मेरा ख्याल है ये भी काम नहीं करने वाला। क्योंकि 199 की जुरिस्डिक्शन सिर्फ पॉलिटिकल जो है रिपरकशन रखने वाले आईनी केसेस के लिए नहीं होती। 199 तो आम एपलेट जो जुरिस्डिक्शन है उसकी ऑफशूट भी हो सकती है। तो ये इसको डिवाइड करना कि कौन सा केस आईनी बेंच का है जो प्री कंसीव था आईनी अदालत के तौर पे और कौन सा एपलेट बेंच ने सुनना है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और जरूरी नहीं है कि जो पहले 5 या 7 जज जो हैं वो अगर ये आईनी बेंच बनाएं तो वो सिर्फ आईनी केस ही सुने, वो कोई केस और भी सुन सकते हैं। और जब कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है जिसकी इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, वो केस उसके सामने जा सकता है। और वो मेरा ख्याल है उसको जुडिशियल कमीशन को देने की बजाय
वो जो बेंच बनाने वाला इनके पास कमीशन था, जो कमेटी थी, वो उसके पास होना चाहिए। दैट इज द अप्रोप्रिएट कमेटी, जिसने बैठ के जिनको पता है कि जजेस को किस तरह बेंचेस बनाने हैं और कैसे डिस्पोजल करनी है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से उन्होंने की हैं, अपने हाथ में डिस्क्रेशन रखी है ताकि अपनी पसंद के जजेस को वो वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएं और एक्सपेक्ट करें कि उनकी मर्जी का फैसला आ जाएगा। मेरा ख्याल है दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क और ये बड़ा आगे मुश्किल और कंफ्यूजन आने वाली। लेकिन सर एक कंफ्यूजन ये भी है ना सर कि ये जो आईनी बेंचेस होंगे ये भी तो पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होंगे ना। जारी बात है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वही इसमें आ सकते हैं, तो ये कोई अलग तो चीज़ तो नहीं होगी। ये होना तो आइडियली यही चाहिए ना जी, कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे दूसरे बेंचेस होते हैं उसी तरह ये आईनी बेंच भी होगा। और आईनी बेंच जरूरी नहीं है कि वो जो 6-7 जजेस वो नॉमिनेट करेंगे वो हो। अगर किसी केस का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा है, जैसे मेरा ख्याल है 26वीं तरमीम जो है वो चैलेंज हो चुकी है, तो 26वीं तरमीम के चैलेंज को अगर ये अपनी पसंद के 5-6 जजेस के सामने लगवाना चाहेंगे तो दैट डिसीजन एंड दैट प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल जनरली बाय द पब्लिक। तो इसलिए वहां पे मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट को बैठना चाहिए और फुल कोर्ट ही एक आईनी बेंच होना चाहिए। तो इसको फ्लेक्सिबल और फ्लूइड रखेंगे तो ये वर्क करेगी, अदरवाइज ये नहीं करेगी। सर आप खुद जज रह चुके हैं, मुझे बताइए कि जो आज 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हो गई है, वज़ीर कानून कहते हैं कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई तरमीम जो पास करे पार्लियामान वो चैलेंज हो जाए। ये इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है जी। जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है और सारी जुरिस्डिक्शन अमेरिका से लेके और आप किसी भी मुल्क तक चले जाएं तो वहां पे जहां पे थोड़ी बहुत भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वहां पे जुडिशियल रिव्यू है और जुडिशियल रिव्यू जो है उसको नहीं रोका जा सकता। ये जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इवन ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता था कि पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ कि ऑल ब्लू आइड चिल्ड्रन विल बी किल्ड, लेकिन उससे पहले वो उन्होंने डाइसी ने कहा था कि उससे पहले जरूरी है कि सारे पार्लियामेंटेरियन इनसेन हो जाएं और जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं वो इडियट हों, तो फिर ऐसा कानून पास हो सकता है। बट यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है। ये बात नहीं समझ रहे ये लोग कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे ये खुद से क्रिएशन है। इसीलिए इंडिया में जो लॉ पास, ये जो जजमेंट पास हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर की, जिसको बाद में बांग्लादेश में भी फॉलो किया और 1-2 और मुल्कों ने, कि पार्लियामेंट चूंकि क्रिएशन है खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को वो नहीं डिस्टर्ब कर सकती। और 26वीं आईनी तरमीम ने बेसिक फीचर जो है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको छेड़ा ही नहीं है बल्कि उसका बेड़ा अगर कर दिया है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वो जो है उसको मेरा ख्याल है जुडिशियल रिव्यू तो इसमें जरूर सुना जाना चाहिए। लेकिन सर पार्लियामान कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आइन रीराइट करने की कोशिश की है, आइन को रीराइट किया है। देखिए मैं डिफेंड नहीं कर सकता जो पुराने डिसीशंस हैं जिनका जिक्र ये सारे सियासतदान बार बार कर रहे हैं, उनको वाकई डिफेंड नहीं किया जा सकता। और कुछ जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ जजेस ने खास वक्त में, खास सर्कमस्टांसेस में अगर कोई इस तरह का डिसीजन लिया है जिसको पब्लिक एक्सेप्टेंस भी नहीं मिली। आज लोग जैसे 63A को मैं खुद क्रिटिसाइज करता हूं कि वो वाली जजमेंट जो है उसका रिव्यू होना चाहिए था, जो उसका टाइमिंग और तरीकाकार ठीक नहीं था। लेकिन ये जजमेंट्स जो हैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। ये प्रिटेक्स्ट नहीं है कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको वापस ले लें। ये जो बयानात आ रहे हैं सियासी पार्टियों और सियासतदानों की तरफ से, वो सिर्फ पॉलिटिकल हैं, उसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं।
चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद जमील साहब। ये थे शाहिद जमील साहब जो बता रहे थे कि जो है वो सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मुझे यहाँ लेनी है ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो क्या हो सकती है, किस तरह आ सकती है, तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। ब्रेक के बाद।